नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मिडमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कल ये चर्चा प्रारंभ हुई थी कि निश्चय नयाश्रित मुनि जन प्राप्ति करें निर्वाण की, क्योंकि जब तक एक भी विकल्प रहेगा तब तक मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि हुए बिना मुक्ति नहीं होती। और जब मानो यहाँ आचार्य देव ने सभी अध्यवसानों को छुड़ाया है तो जितने भी व्यवहार संबंधी विकल्प हैं उनको भी छुड़ा दिया। देखो पेज नंबर 639। शुक्ल गाथा पड़ी थी 272 नंबर, उसमें जयचंद जी साहब का भावार्थ एक बार दोहरा लेते हैं। आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं, देखो पर के निमित्त से जो भी भाव होते हैं वो सारे विकारी भाव होते हैं कि स्वाभाविक भाव भी होते हैं। पर के निमित्त से विकारी ही होते हैं, स्वाभाविक तो होते ही नहीं। वे सब व्यवहार के विषय हैं। क्या कह रहे हैं? उन सबको व्यवहार के विषय, क्योंकि पराश्रित हैं, पर के आश्रय से होते हैं, इसलिए व्यवहार पराश्रित है। और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चय नय का विषय है। यहाँ दूसरे तरह से अर्थ कर रहे हैं कि जो भी आत्माश्रित भाव हैं उसको निश्चय नय का विषय कह रहे हैं, और जो पराश्रित भाव हैं उनको व्यवहार नय का विषय। माने अगर वो ये कह रहे हैं कि व्यवहार नय का विषय छुड़ाया है, माने जितना भी पराश्रय से होने वाला भाव है वो सब छुड़ाया है। अब भले वो शुभ हो भले ही अशुभ हो। और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चय नय का विषय है, इसलिए निश्चय नय आत्माश्रित है। अध्यवसान भी व्यवहार नय का ही विषय है, क्योंकि अध्यवसान भी पराश्रय से उत्पन्न होने वाला भाव है, इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहार नय का ही त्याग है। और जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है वह व्यवहार के ही त्याग का उपदेश है। लेकिन यह व्यवहार का मतलब समझ लेना कि जितना भी पराश्रित भाव है, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले भाव को यहाँ व्यवहार नय कह रहे हैं। इस प्रकार निश्चय नय को प्रदान करके व्यवहार नय के त्याग का उपदेश किया है, कि निश्चय की मुख्यता से व्यवहार के त्याग का उपदेश दिया है। इसका कारण यह है कि जो निश्चय नय के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार नय के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। एकांत से व्यवहार नय के आश्रय से प्रवर्तते हैं। देखो वैसे तो सियादवाद है
कि जब बहिर्मुखी उपयोग होता है जीव का तो वहाँ व्यवहार न्याय अवलंबन के तौर पर है, और जब अपने स्वरूप में आता है तो वहाँ व्यवहार न्याय के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एकांत से व्यवहार न्याय का आश्रय लेते हैं, एकांत से, एक तरह से मित्र पक्ष पे चोट की है ये, एक तरह से मित्र पक्ष पे चोट की है, मित्र पक्ष वाली जो है हाँ, चोट की है। बस माने देखो, निश्चय व्यवहार दोनों को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हट पकड़ के एकांत से व्यवहार न्याय के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते। देखो ग्रंथों में भी जहां कहीं भी व्यवहार का निषेध किया है कि व्यवहार से मुक्ति नहीं होती, ये नहीं होता, वो वास्तव में उनका निषेध है कि जो निश्चय न्याय की तो खबर नहीं है और एकांततः व्यवहार न्याय को ही पकड़ के बैठे हैं, उनकी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। हाँ, जिन्हें परमार्थ की खबर है वो व्यवहार न्याय का आश्रय लेते हैं, लेकिन वो व्यवहार न्याय के पीछे नहीं लगे रहेंगे, व्यवहार न्याय को छोड़कर निश्चय न्याय का आश्रय लेकर मुक्त हो जाएंगे। जैसे हाथ में छड़ी लेके चलते हैं तो छड़ी लेना मजबूरी है, उसमें कोई आपकी शोभा नहीं है, लेकिन जब लगता है कि हम गिर जाएंगे तो छड़ी का आश्रय लेते हैं। शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ते हैं ना डंडी लेके, तो वैसे तो हम डंडी उठा के चलते हैं, जब लगता है कि बैलेंस खराब हो गया, गिर ना जाए, तो हम छड़ी का अवलंबन लेते हैं। और कोई छड़ी का ही अवलंबन लेके बैठ जाए तो एक कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि छड़ी नहीं चलती, चलते तो अपने पांव है ना। लेकिन जब कमजोरी होती है तो छड़ी का आश्रय लेकर प्रवर्तते हैं, लेकिन उसमें भी भावना ये होती है कि छड़ी कब टूटे, क्योंकि वो छड़ी भी देखा जाए तो बाधक है। तो यहां वो कह रहे हैं कि जो एकांत रूप से निश्चय की खबर ही नहीं है, बस व्यवहार से मुक्ति मानते हैं, उनको मुक्ति होने वाली कि मैंने व्रत कर लिया, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, संयम कर लिया, इनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो उनकी कभी भी कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है। हाँ, जिसको खबर है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कौन से भाव उपादेय हैं, कौन से भाव हे, सात तत्वों का सम्यक उसको विचार है, तो वह पराश्रित भावों को हे करके इनसे निवृत्त होकर अपने स्वरूप में लीन होना चाहता है। ठीक है ना, तो वो तो स्यादवादी है। माने ज्ञानी को भी व्यवहार न्याय का अवलंबन होता है, लेकिन वो व्यवहार न्याय को एकांत से नहीं पकड़ता। देखो पेज नंबर 640, ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके नीचे सेकंड पैराग्राफ, कुछ विशेष यह है, यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा माने प्रारंभिक भूमिका वाला जो अभी कच्चा है, माने सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधक होने से व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है। कि निश्चय न्याय का अवलंबन क्यों लेना, व्यवहार न्याय का अवलंबन क्यों लेना, कि निश्चय न्याय को पकड़ने के लिए। कि छड़ी का अवलंबन नहीं लोगे तो खाई में गिर जाओगे, समझ में आया ना। तो छड़ी का अवलंबन भी ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे गिर ना जाए उसको बचाने के लिए। तो व्यवहार न्याय का भी एक प्रयोजन है, एक तो वो परमार्थ का प्रतिपादन करता है और एक नीचे गिरने से बचाता है, कहीं अन्यत्र भटकने से बचाता है। जैसे बोर्ड पे लिखा होता है कि बम्बई, एरो लगा होता है साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड ने दो काम किए। क्या? एक तो ये प्रतिपादन किया कि बॉम्बे आगे है, और दूसरा अन्यत्र भटकने से बचाया, कहीं आप इधर ना मुड़ जाओ, उधर ना मुड़ जाओ। अब कोई ये मान बैठे कि यहाँ लिखा है बम्बई तो यही बम्बई है, समझ में आया? ऐसा नहीं है। निषेध उसका कर रहे हैं कि यहाँ बोर्ड लगा था बम्बई और वो ये मान के बैठ गया कि हो गया बम्बई। वो हो गया एकांत से व्यवहार का पक्ष जो करते हैं।
तो 3 बातें बताते हैं अभय जी कि व्यवहार ने, एक तो व्यवहार है वो परमार्थ नहीं है, दूसरा वो परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला है, और तीसरा अन्यत्र भटकने से बचाने वाला है कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, उधर रास्ता जा रहा है उधर जाओ। तो व्यवहार ने क्या करता है कि निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, लेकिन है विकल्पात्मक। व्यवहार में अटके रहोगे तो काम नहीं होगा, लेकिन जब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं होती तब तक सविकल्प अवस्था में वो व्यवहार ने निश्चय का साधक होने से व्यवहार प्रयोजनवान है। माने जब तक आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा तब तक क्या करना कि शास्त्र आदि के माध्यम से तत्वों के स्वरूप को समझना। तो तत्वादि के स्वरूप को समझना ये व्यवहार न्याय का विषय है, लेकिन जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, वो आत्मा समझ में नहीं आता, तब तक ये प्रयोजनवान है। और कोई एकांत से मान बैठे कि व्यवहार न्याय है तो फिर तो वो कभी आत्मा को समझ ही नहीं पाएगा। तो कह रहे हैं यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा से माने सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधक होने से व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है, तथापि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप शुद्धात्मा में स्थित जनों को निष्प्रयोजन है कि जो अपने निर्विकल्प दशा में लीन हैं उनको व्यवहार न्याय से कोई प्रयोजन नहीं। उदाहरण दिया ना 12वीं गाथा में, 13वां कलश 12वीं गाथा के बाद है, कौन सा कलश है कि जैसे जिसपे 16 ताव लग गए हैं शुद्ध स्वर्ण, अब उसको अग्नि में पकाने से कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको। जो 16 ताव 16 वान शुद्ध स्वर्ण है, ठीक है ना, उसको 14 ताव वाली, 12 ताव वाली, 15 ताव वाली अग्नि निष्प्रयोजन है। समझ में आया? उसी प्रकार के जो परम पद में स्थित हैं उनको ये व्यवहार न्याय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। हाँ, जो अभी अपरम पद में स्थित हैं, अभी निचली भूमिका में ही जिनने पैर रखा है, अरे रे, उनको ये व्यवहार न्याय हस्तावलंबन है, बस थोड़ी हेल्प लेने के लिए, इसको पकड़ने के लिए नहीं है। निष्प्रयोजन कैसे है? कर्मों से बद्ध रहने वाले अभव्य जीव के द्वारा भी व्यवहार न्याय का आश्रय किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये निष्प्रयोजन है। क्यों? कि कर्मों से बद्ध रहने वाले अभव्य जीव के द्वारा भी व्यवहार न्याय का आश्रय किया जाता है, परंतु उसके निश्चय शुद्धात्मा का आश्रय ना होने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माने अकेले व्यवहार न्याय का कितना ही अवलंबन करो, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती। हम देखिए आगे गाथा 273। कि अभव्य कैसे व्यवहार न्याय का आश्रय करता है। वद समिति गुत्ती ओसी, वद समिति गुत्ती ओ शील तवम जिणवरे पंडतम कुवतो वि अभवो अन्नाणि मिच्छदीठिदु जिनवर प्ररूपित व्रत समिति गुप्ती अवरु तपशील को करता हुआ भी अभव्य जीव। देखो क्या कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए व्रत, समिति, गुप्ती, शील और तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। देखो जैसे अपने आगम में बताए, बिल्कुल वैसे व्रतों का पालन करता है,
गुप्ती का, समिति का, सब कुछ करता है। लेकिन अभव्य है, तो अभव्य तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है। यहां तक कि आगे आएगा फिर, ये तो उसकी अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा। आगे ज्ञान की अपेक्षा कहेंगे कि 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान कर ले, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं होता। तो इससे समझ में आ गया कि जिसे आप मुक्ति का कारण मान रहे थे, ये मुक्ति का यथार्थ कारण नहीं है। जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत, समिति, गुप्ती, शील और तप, ये करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। भाषा टीका। शील और तप से परिपूर्ण तीन गुप्ती और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त अहिंसा आदि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है। माने भव्य तो करता ही है, अभव्य भी कर लेता है ये चीज तो। तथापि वह अभव्य निश्चारित्र है, माने चारित्र रहित है, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप जो ज्ञान और श्रद्धान है उससे शून्य है। क्या निश्चय चारित्र तो किसे हो सकता है कि जो सम्यक दर्शन हो, जिसको सम्यक ज्ञान हो, उसी को निश्चय सम्यक चारित्र हो सकता है। तो इसको वास्तव में व्यवहार से चारित्र कहते हैं। व्रत, समिति, गुप्ती वास्तव में व्यवहार से भी चारित्र है नहीं, क्योंकि व्यवहार न भी वही होता है कि जहां निश्चय न होता है, लेकिन उपचार से कह देते हैं उसको। अभव्य जीव महाव्रत, समिति, गुप्ती रूप व्यवहार चारित्र का पालन करे, तथापि निश्चय सम्यक ज्ञान श्रद्धान के बिना वह चारित्र, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो चारित्र सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। इसलिए वह अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है। कि सब इतना चारित्र पालते हैं और आप कह रहे हो निश्चारित्र है, कि बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र नहीं होता। देखिए तात्पर्य वृत्ति। व्रत, समिति, गुप्ती, शील तथा तप आदि जो जिनेन्द्र भगवंतों ने कहे हैं, मंद मिथ्यात्व तथा मंद कषाय के उदय में उनको करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी होता है। देखो कषाय तो मंद है उसकी, नहीं तो ना करे। मिथ्यात्व भी मंद है, तभी तो जैन आगम को मान रहा है। तीव्र मिथ्यात्व होता तो फिर जैन मुनि नहीं होता, वो अन्य मत का मुनि होता फिर। तो इसलिए कहते हैं कि मिथ्यात्व भी मंद है, तभी तो जिनोक्त माने जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा मान रहा है। और कसाय मंद हैं, तभी तो चारित्र पाल रहा है। इसमें मंद मिथ्यात्व लिखा है, यही तो बताया, ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए अच्छा जी, ग्रहित मिथ्यात्व होता तो फिर जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तप को नहीं करता, फिर तो वो अन्य मतियों के कहे हुए तप आदि को करता। तो ये मंद मिथ्यात्व रह जाएगा। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो गया ना, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो तीव्र मिथ्यात्व है, इनको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए तीव्रता नहीं है। देखो दो बातें, एक तो कसाय की मंदता और एक मिथ्यात्व की मंदता। आग्रहित तो सभी को है, आग्रहित मिथ्यात्व तो है सभी को है, और अज्ञानी जितनों की, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको ग्रहित भी है। मानो जैसे कोई मुस्लिम हो, ठीक है ना, तो हो सकता है उसकी कसाय बड़ी मंद हो सकता है वो मीट मांस नहीं खाता हो सकता है कि सबका भला करता हो,
ठीक है, लेकिन फिर भी वो एकांतवाद से दूषित जो उनका मत है उसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। हिंसा में धर्म मानता है, भले एक बकरा नहीं काटा आज तक उसने, लेकिन मान्यता कैसी है कि उससे धर्म होता है। तो कसाय तो मंद हैं, लेकिन मिथ्यात्व तीव्र है। बात समझ में आ रही? और अब ऐसा कोई मानो कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कोई मानता है, जैसा जिनेंद्र भगवान ने तत्व का स्वरूप का वैसे ही मानता है, लेकिन खूब लड़ता झगड़ता है, बहुत तीव्र कसाय करता है। तो कसाय तो तीव्र हो, लेकिन मिथ्यात्व मंद है अभी उसका, क्योंकि अगर मिथ्यात्व तीव्र होता तो फिर जिनागम को नहीं मानता। समझ में आया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको ग्रहित मिथ्यात्व है उसको तीव्र मिथ्यात्व है, और जिसका ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया उसकी वो मिथ्यात्व की कुछ मंदता हुई है। लेकिन वो मंदता भी तभी कार्यकारी है कि जब अब इस मंदता में रहते हुए जितना ये मिथ्यात्व है इसका अभाव कर ले। नहीं किया तो कल फिर तीव्रता आ जाने वाली है। चांस मिला है। अब आप ही सोचो, अगर हमारा आपका मिथ्यात्व मंद नहीं होता तो हम ये ग्रंथ खोलते नहीं, यहाँ मंदिर में नहीं आते। अभी भी ऐसे जैनी हैं जो मंगलवार को हनुमान मंदिर की लाइन पे लगे हुए होंगे, कुछ बालाजी गए हुए होंगे। समझ में आया? तो उन्हें शास्त्र वास्त्र समझ में ही नहीं आएगा। वो खोल के भी बैठ जाएं, आप जबरदस्ती ले भी आओ, उनके अगर मिथ्यात्व तीव्र है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। वो भजन कीर्तन कर लेंगे, तालियां बजा लेंगे, 50% से ज्यादा होंगे ऐसे। हाँ, लेकिन उनको ये तत्व में जी नहीं लगेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा। मिथ्यात्व की तीव्रता है। मिथ्यात्व मंद होए तब ये जीव को ऐसा ग्रंथ खोलने का भाव आता है। समझ में आया? तो उन मुनिराज के मिथ्यात्व की तो मंदता है और कसाय की भी मंदता है, लेकिन फिर भी ये मंद होने पर भी अभव्य है, अज्ञानी है, क्योंकि उसको ज्ञान श्रद्धान सच्चा नहीं है। किस कारण से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है? मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम या क्षय के अभाव के कारण कर्म की तरफ से देखें तो उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, और माने परमार्थ से देखें तो शुद्धात्मा उपादेय है। ऐसे श्रद्धान का अभाव होने के कारण वो अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रहता है। देखो, बड़ी गजब की बात है। ये उसका अंतरंग का अभिप्राय है, नहीं तो उसके वचन से, काया की चेष्टा से और उसके मन में एक जिनेंद्र भगवान थी, सर्वोपरि हैं, उनका बताया हुआ तत्व वही उसको रुचता है, जचता है, उसी का उपदेश करता है। लेकिन फिर भी अंतर में कहीं अभिप्राय में शुद्धात्मा उपादेय है, ऐसी मान्यता का अभाव है, इसलिए तो अज्ञानी है। तो इसलिए किसी की काया और वचन से, ठीक है ना, उस क्रिया से ये कहा नहीं जा सकता कि वाकई में सम्यक दृष्टि है कि नहीं, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व के धारी जो मुनिराज हैं, क्या उनको समय सार का ज्ञान नहीं होगा? क्या वो समय सार पे प्रवचन करना नहीं जानते होंगे? माने वो ऐसा समझाएं कि सामने सुनने वाला सम्यक दृष्टि हो जाए। ऐसा लिखा टोडरमल जी ने कि वो अभव्य ऐसा उपदेश करे कि वो दूसरा व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन ये फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है। अब वो कोई बारीक भूल है उसके बीच में। क्योंकि इसलिए संसार का बीज मिथ्यात्व को कहा है, उल्टी मान्यता को कहा है। जब तक मिथ्यात्व दूर नहीं होगा, आप कितना भी उपक्रम करें, लेकिन आपका मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं है। देखिए गाथा 274।
अब शिष्य पूछता है कि उसे, माने उस अभव्य की बात चल रही है कि 11 अंग का ज्ञान तो होता है, 11 अंग तो बहुत बड़ा ज्ञान है, आज के टाइम में एक अंग का अंश भी नहीं है, समझ में आए? 11 अंग का ज्ञान होता है, माने हम और आप तो ऐसे उनके चरणों को धो धो के पिएंगे, समझ में आया? ऐसा ज्ञान, ऐसा आचरण आप कहीं से कहीं तक आप नहीं कह सकते, और वो पूज्य भी हैं। लेकिन यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं उनका, क्योंकि आगम में उसका निषेध नहीं है कि मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो सकता है, उसके भी ऐसा उत्तम आचरण हो सकता है कि यहाँ से मरकर 9वें ग्रह में जाए। लेकिन इस काल में नहीं हो सकते क्या 11 अंगों को, एक अंग भी नहीं है अभी इस काल में, तो एक अंग का भी कोई अंश नहीं है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बच रहा है। तो खैर यहां तो थर्ड पर्सन पे नहीं लगाना है, फर्स्ट पर्सन पे लगाना है कि तू जिसको मुक्ति का कारण मानता है, तो ये कारण तो उस अभव्य मुनि के पाया जाता है। एक से एक बढ़िया आचरण है, ऐसा तुम क्या आचरण करोगे, इतना जबरदस्त ज्ञान है, फिर भी उसे शास्त्र में मिथ्या दृष्टि कहा। श्रीमद राजचंद्र जी लिखते हैं, वो भजन है ना उनका, ये साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन में कुछ और रया उन साधन से, गुरु आगल है क्या बात कहें। क्योंकि शुरू की लाइनों में लिखा कि सब कुछ त्याग दिया, आसन पंथ लगाए लियो, मैंने सब छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, सर मुंडा लिया, व्रत तप अंगीकार कर लिए, ठीक है, फिर भी कछु हाथ हजू ना पड़े, फिर भी इसको शांति नहीं मिली। अब क्यों नहीं विचारता कि कुछ और रह गया इन साधन से अलग, कि वो क्या है कि मैं आत्मा हूं, उसका ज्ञान श्रद्धान वो रह गया, बाकी सब कर लिया इसने, लेकिन वो एक काम नहीं किया। समझ में आया? जैसे कोई एक कथा आती है कि कोई राक्षस था, ठीक है, उसको खोजा जा रहा था। अब जो खोजने वाला था वो राक्षस के पास विद्या थी। अब उसने कहा कहाँ छुपू कहाँ छुपू कहाँ छुपू, समझ में आया? तो वो ब्रह्मा जी के हृदय में ही जाके बैठ गया। कहाँ? ब्रह्मा जी के हृदय में। अब ढूंढो, उन्होंने सारी सृष्टि ढूंढ मारी, कहीं पे वो राक्षस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सबको तो देखता है, सब जगह तो ढूंढता है, लेकिन अपने घर में नहीं ढूंढता। कहीं जो स्मगलर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पुलिस वाला है उसी की जेब में डाल देते हैं पुड़िया। अब ढूंढ ले कहाँ मिलेगी, क्योंकि अपनी जेब तो कोई चेक नहीं करेगा। तो ऐसे ये जीव सब जगह तो तलाशता है उस आत्मा को, लेकिन जहां है अंदर, भीतर में नहीं तलाशता, इसीलिए वो मिलता नहीं है। तो अब देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और विचारने की बात है। हम और आप यही तो माने बैठे हैं, अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं है। अगर हमें इतना ज्ञान हो जाए तो बस फिर तो मान के बैठ जाएगा कि मेरी मुक्ति तो पक्का है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 11 अंक के पाठी भी हो गए, लेकिन जब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। ये बात उसकी चल रही है कि निश्चय नयाश्रित मुनि जन प्राप्ति करें निर्वाण की। ये सब व्यवहार में आ रहा है, व्रत तप नियम, 11 अंग का ज्ञान, इनसे मुक्ति नहीं होती। जिनको 11 अंग का ज्ञान नहीं था, 11 अंग तो छोड़ो, एक नमोकार मंत्र भी भली प्रकार से याद नहीं हो रहा था, ऐसे शिवभूति मुनिराज भी पार उतर गए हैं। गाथा पढ़ते हैं 274 नंबर।
मोक्षम असत्य हंतो अभिवीय सत्तो दुजो अधीयेज पाठो न करे द्विगुणम असत्य हंतस्नाणम तू। मोक्ष की श्रद्धा विहीन अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े पर ज्ञान की हम देखो कितना ही पढ़े लेकिन उसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं होती। जैसे एक गुरु ने तोते को पढ़ाया और तोता पढ़ गया। क्या पढ़ाया? वो सूए को पढ़ाया था। सूए, सूआ किसे कहते हैं? तोते को ही तो कहते हैं ना। सूआ बत्ती सी है ना। तो तोते को पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। पाठ तो बहुत बड़ा था लेकिन तोता भी बड़ा इंटेलिजेंट था, तो मेहनत करके उसने पूरा पाठ याद कर लिया। समझ में आया क्या पढ़ता है? तोता शिकारी आएगा, जाल बिछाए, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। शिकारी आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया, उसे फंसाया और वो फंस गया। और तब भी वो पाठ दोहरा रहा है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। तो उसने पढ़ा तो है लेकिन उसका पढ़ा हुआ उसको लगा नहीं, उसको उसकी भाव वासना नहीं हुई। टोडरमल जी का शब्द है कि भाव वासना। वो कहते हैं कि पढ़ा तो लेकिन उसको भाव भाषित नहीं होता। भाव भाषित हो जाए तो काम हो जाए। वो भजन वाकई में सबको याद रखने लायक है। श्रीमद राजचंद जी का कि थिर आसन पदम लगाए लियो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जितना समझ में आया सब काम कर लिए। दीक्षा ले ली, उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, तपस्या कर ली, ठीक है, बड़े बड़े सब साधन। ये साधन बार अनंत कियो, एक बार नहीं। अष्टपौड़ में आता है कि तूने इतनी बार आज तक मुनि दीक्षा ली कि जितनी बार तूने पीछे धारण करी उसका एक एक पंख इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ढेर लग जाए। और जब जब तूने दीक्षा ली, तूने इतनी माताओं को रुलाया कि हर एक माता का एक एक आँख का आंसू इकट्ठा करें तो वो कौन सा समुद्र लिखा उन्होंने? स्वयंभू रमण समुद्र लिखा होगा कि उतना समुद्र हो जाए। इतनी बार ये जीव ने काम किए हैं लेकिन फिर भी इसका काम क्यों नहीं हुआ? तो वो कहते हैं क्यों ना विचारत है मन में कुछ और रहा इन साधन से, कि जितने तूने कर लिए फिर भी काम नहीं हुआ, तो ऐसा क्या रह गया? कि वो ये रह गया कि अपने आत्मा रूप श्रद्धा नहीं हुई कि यही मैं हूं, ऐसी इसको श्रद्धा उदित नहीं हुई। तो अब की बार वो काम प्रायोरिटी पे करने लायक है जो आज तक नहीं किया। जो आज तक किया ठीक है, कर लो उसको भी, लेकिन जो नहीं किया वो सबसे पहले में पहले करने लायक है। आप देखो शादी में जाते हो, आपने जो फल आज तक नहीं खाया सबसे पहले उसे खाओगे, या रोज घर में खाने मिलता है उसे खाओगे? हैं? जो दुर्लभ है, पहले जीव जो दुर्लभ चीज है उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ही इसने बाकी सारे साधन तो कर लिए, जो साधन आज तक नहीं किया, जिसको ट्राई नहीं किया, तो वो ट्राई करना चाहिए। आप जिस रंग की साड़ी ला चुके हो, क्या दोबारा भी ले आते हो ऐसी? कहते नहीं भैया ये तो बहुत बार ले ली, ये तो बहुत पहन ली, अब कुछ अलग चाहिए। तो जितने साधन कर चुके हैं अब उनको एक बार गौण करके, जो साधन आज तक नहीं किया, मुख्यपने इस भाव में वो साधन मुख्यता से करने लायक है।
कि वो निश्चय न्याय का आश्रय करने लायक है। व्यवहार न्याय संबंधी विकल्प तो इसने बहुत किए, क्योंकि व्यवहार न्याय का उपदेश बहुत मिलता है, बहुत सुलभ है, लेकिन परमार्थ का उपदेश विरल है। कोई विरले ही निश्चय न्याय का उपदेश करते हैं और विरले ही सुनते हैं, ठीक है ना। और आगम में भी निश्चय न्याय का सहायक जानकर व्यवहार न्याय का बहुत कथन किया है। इसलिए यहां करते हैं कि अब क्या करना, कि निश्चय न्याय को मुख्य करना। तो मोक्ष की श्रद्धा न करता हुआ जो अभव्य जीव है वह शास्त्र तो पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको, कौन से ज्ञान की, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। शास्त्र का तो बहुत ज्ञान है, लेकिन जानने वाली वस्तु में स्वयं हूं, उसकी भाव भासना नहीं है, तो शांति नहीं आने वाली। तो अभव्य जीव है वह शास्त्र तो पढ़ता है, परंतु ज्ञान की श्रद्धा न करने वाले उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता। प्रथम तो अभव्य जीव शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता, और ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के जो गुण उसके अभाव के कारण ज्ञानी नहीं है। जो भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान वह शास्त्र पठन का गुण है। देखो शास्त्र पढ़ने का लाभ क्या, कि वो भिन्न आत्मा का ज्ञान हो। शास्त्र इसीलिए तो पढ़ा जाता है, लेकिन शास्त्र तो पढ़ा लेकिन उस आत्मा को नहीं जाना, तो शास्त्र पढ़ने का जो प्रयोजन था, उसकी जो अर्थ क्रिया थी, वो तो हुई नहीं। और वह तो ऐसा शुद्धात्म ज्ञान तो भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा ना करने वाले अभव्य के शास्त्र पठन के द्वारा नहीं किया जा सकता। वो कितना ही शास्त्र पढ़े अभव्य जीव, चूंकि उसे अपने ज्ञान की श्रद्धा नहीं होगी तो कितना ही शास्त्र पढ़ ले, लेकिन वो शास्त्र पठन के गुण को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है, और इसलिए ज्ञान श्रद्धान के अभाव के कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ। अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। साहब इसलिए हम तो शास्त्र वास्त्र पढ़ने के चक्कर में ही नहीं पढ़ते। समझ में आया कि भैया उसके लिए नहीं कह रहे, ये उसके लिए कह रहे हैं कि जिसकी मति एकांत था उसी में कुंठित होकर रह गई, कि शास्त्र पढ़ने से ही बस मेरा काम हो जाएगा, अपने आत्मा को देखता ही नहीं है। तो उसको जगाते हैं, उठ जा भाई उठ जा, ये शास्त्र छोड़, छोड़ इसे। माने बच्चा जो पढ़ाई किताब ही नहीं छोड़ता उसको कहते पागल हो जाएगा तू, छोड़ इसको किताब को, कुछ नहीं, जा खेल, थोड़ा दिमाग से सोच, क्योंकि उसकी सोचने की समझने की शक्ति कुंठित हो जाती है। वो अपने आप से सोचना समझना, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। वो तो जो लिखा है बस उसके हिसाब से चलता है। समझ में आया ना। जिन बच्चों की ट्यूशन लगी होती है उनसे कभी होमवर्क नहीं होता अपने आप से, क्योंकि वो डिपेंड हो गए। अब उनकी बुद्धि नहीं चलती कि ट्यूशन वाले भैया कराएंगे, ट्यूशन वाले सर कराएंगे, जब वो आएंगे तो होगा काम। अब वो नहीं आए, कितना इंपॉर्टेंट हो, इस पर काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि वैसे ही कुंठित हो गई। जब कभी हम किसी भी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो हमारी शक्तियां, हमारी बुद्धि, हमारा बल सब बेकार हो जाता है। समझ में आया? अब आप अपने घर में सफाई वाली लगा लो महीने भर, उसके बाद आपकी ताकत ही खत्म हो रही हो, भैया हम कैसे सफाई करेंगे इतने बड़े करके, हम तो मर जाएंगे, इसकी ताकत ही खत्म हो गई। समझ में आया? वह ना अपना काम स्वयं करो। एक कहानी थी कि जब तक दूसरे पे डिपेंड थे तो काम ही नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन वज्र पुरुषार्थ करके जब ये जीव कहता है कि मुझे कोई पराश्रय नहीं चाहिए, मेरा काम
मेरे से ही होएगा तब उसका काम होता है। तो माने खाली इसी में घुसे रहने से उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, उसको तो इसको पढ़ने से फायदा कहाँ हुआ कि नुकसान हुआ। इसको पढ़ के उसका विचार करना था, सोचना था, उसको अप्लाई करना था, वो तो किया नहीं, खाली इसी में लगा रहा। तो ऐसा तो हो सकता है कि पहले तो पुराने जमाने में पेपर ऐसे ही बनते थे, जो रटन विद्या से 100 में से 100 आ जाते थे। लेकिन अब तो पेपर ऐसे आते हैं कि रटंतु विद्या वाले के नंबर नहीं आ सकते। समझ में आया ना? उसको सारा उसमें एनालाइज किया जाता है कि उसकी सोचने की ताकत कैसी है, सोचने समझने की शक्ति कैसी है, उस पर आधारित होते हैं उसके बहुत सारे प्रश्न। और बहुत सारे प्रश्न उसके व्यवहार पर, उसके एटीट्यूड पर, उसके मिजाज पर आधारित होते हैं कि जिससे उसका मिजाज पता लग जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग में समझना कि जितने भी व्यवहार के साधन बताए वो किसी उद्देश्य से हैं। अगर वो उनका गुण ना हो तो फिर तो वो किसी अर्थ के नहीं है, फिर तो वो निष्फल हो गए, निष्प्रयोजन हो गए। आपने पूजा की, अब पूजा करने का गुण क्या था कि भगवान से अपनी तुलना करते और मेरा भी ऐसे ही स्वरूप है, ऐसा भेद ज्ञान की भावना भाएं, तो वो पूजा करने के गुण का प्राप्त किया उसने। लेकिन बस भगवान को अष्टद्रव्य चढ़ाए और वो पूजा पढ़ी, किताब बंद करी और चल दिए, तो उसकी वो पूजा के गुण को नहीं करने वाली। समझ में है? तो उस एकांत व्यवहार न्याय का निषेध कर रहे हैं कि जो परमार्थ के बारे में सोचता ही नहीं है। अभव्य जीव 11 अंगों को पढ़े तथापि उसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। माने अपने आत्मा को जाने बिना जितनी भी क्रियाएं हैं वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, और एक इसको जानने पर वो सब कार्यकारी सार्थक हो जाती है। जैसे एकड़े बिन बिंदी, कितनी जीरो लगा लो, अगर शुरू में एक ना लगा हो तो वो किस काम की। तो ऐसे आप कितना ही आचरण पालो, कितना ही ज्ञान करो, लेकिन अगर आपको एक शुद्धात्मा की श्रद्धा नहीं है, वस्तु का सम्यक श्रद्धान नहीं है, तो आपका सारा ज्ञान और सारा आचरण कैसे है? जैसे एकड़े बिन बिंदी। साहब इसके तो 2 ही जीरो, मेरी तो 4 जीरो आई हैं। बच्चे खुश होकर कहते थे मेरे को कितने मार्क्स मिले डबल अंडा, कि इसको तो सिंगल ही मिला है, मुझे डबल मिला है। तो किस कीमत का डबल? कि साहब ये तो अज्ञानी है, खाने पीने में विषय भोगों में लगा रहता है, मैंने तो विषयों का त्याग किया है। उसकी सिंगल जीरो है, आपकी डबल जीरो है, बस अंतर इतना है। मोक्ष मार्ग में जब तक अपने स्वरूप की खबर नहीं होगी, सम्यक श्रद्धान नहीं होगा, तब तक वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा और आचरण भी सम्यक आचरण नहीं होगा, वो मोक्ष मार्ग को नहीं साधेगा। ये चर्चा चल रही है। हम तो गाथा से बंध के चल रहे हैं, लेकिन ये विषय बहुत विचारणीय है। यहीं पर गाड़ी अटकी है ना? तो बात वहां से चल रही है कि व्यवहार न्याय के आश्रित जो मुनिराज हैं वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते, जो निश्चय न्याय के आश्रित है, माने वस्तु का परमार्थ स्वरूप क्या है उसका आश्रय लेते हैं, वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अब उसके सपोर्ट में 4-6 गाथाएं चल रही हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, द्रव्य जान वे को,